बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी टिप लेके आई हूँ, क्योंकि ईद से पहले जो हैं आप इस वीडियो को लाजमी देखें। आपके लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि औरतें जो हैं इस वीडियो को जो है लाजमी देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो है वो बचत होगी, और अपने घर से ही आप बहुत सारे जो हैं वो अपने घर को बहुत सी चीज़ों से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी, और अपने घर की बहुत सारी चीज़ों से ना अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो आप इनकी टिप नंबर मेरी 1 जो है वो इस तरह बोतल से रिलेटेड है कि जब भी हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो हमें इस पानी की बोतल जो साथ लेके जाना पड़ती है। तो पानी की बोतल जो है बाज़-औक़ात इस तरह टेढ़ी होके तो बैग में इस तरह से पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसकी ऐसी टिप बताऊँ कि आपने करना क्या है, इस तरह रबड़ बैंड ले लेनी है। रबड़ बैंड लेके आपने इसको इस तरह बोतल के ऊपर एक सेफ्टी पिन ले लेना है, और सेफ्टी पिन को इस तरह बैग के अंदर लगा लेना है, और रबड़ बैंड को आपने इसके अंदर लगा लेना है। अंदर लगाने के बाद आपने फिर बोतल के ऊपर इसको लगा देना है। इस तरह से बोतल जो है वो आपकी कहीं भी नहीं जाएगी, वो बिल्कुल सीधी की सीधी ही रहेगी। पानी आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और आप जो हैं इस तरह से आसानी से सफ़र जो कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है? टिप नंबर 2 जो है वो भी है मेरी इस तरह प्याज से रिलेटेड है, क्योंकि ईद आ रही है। ईद में प्याज जो है वो बहुत ही काटना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा प्याज भी काटना पड़ जाता है, मेहमान वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या है, प्याज काटना बहुत ही मुश्किल होता है। हर औरत को प्याज काटना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज आपको इसकी ऐसी टिप बताऊंगी कि आपने करना क्या है। प्याज अक्सर हम अगर पानी में भिगो के रख लें तो आप पानी को एक टिप तो यह है पानी अगर प्याज को पानी में भिगो कर रख लिया जाए, फिर भी इससे प्याज की जो कड़वाहट होती है वो आंखों में नहीं जाती। और इस तरह से आप इन्हें करना क्या है, अगर आपके पास लकड़ी का कटिंग बोर्ड है तो आप उस सारे को गिला कर ले। अगर नहीं है तो आपने इस तरह उसके ऊपर कपड़ा लेके उसको 2-3 तह करके तो उसको गीला कर लेना है। इससे भी आपकी जो आंखें हैं उससे ख़राब नहीं होंगी, और आप प्याज की जो कड़वाहट है वो भी इस तरह से नहीं निकलेगी। तो प्याज को आप थोड़ा सा गीला कर लें, और फिर कपड़े को भी गीला करके अगर इसके ऊपर रख लेंगे तो प्याज जो है वो आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो कट कर लेंगे। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह प्याज से रिलेटेड है कि आपने इस तरह छोटा सा प्याज लेके नाइफ़ के आगे लगा लें, या आप इस तरह से लगा लेंगे तो इस तरह से भी प्याज जो है वो आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये भी मैंने अपना आजमाया हुआ टोटका है। तो इस तरह अगर आप करके देखेंगे तो बिल्कुल भी प्याज जो है, प्याज का पानी जो है वो आंखों में नहीं जाएगा। तो इस तरह आपने इस टोटके को लाजमी आजमाना है। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह ईद आ रही है। ईद में हर घर में ही जो है वो गोश्त के लिए छुरियाँ जो हैं वो तेज़ की जाती हैं। तो आप भी औरतें जो हैं वो इस तरह छुरियाँ लेके इनको तेज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि ईद पे इन छुरियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपने करना क्या है, एक कप ले लेना है। कप के ऊपर आपने इस तरह से नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद आपने इसके किनारों पे इस तरह से टूथपेस्ट जो है वो लगा लेना है। टूथपेस्ट आपने अच्छी तरह, जिस तरह मैं किनारों पे लगा रही हूँ, आपने इसी तरह इस पे लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इस तरह से इसके किनारों पे इस तरह आपने छुरी को तेज़ तेज़ रगड़ना, अपने हाथ को जो है बचा के रगड़ना शुरू कर देना है, और अपने हाथ को इस तरह हल्के से बचाना है कि ताकि हाथ पे ना लग जाए। इस तरह से जब आप छुरी को तेज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये तेज़ हो जाएगी, और आप घर में ही पैसों के बगैर अपनी छुरी को तेज़ कर लेंगे। बाज़ार से आप बहुत महंगे महंगे जगहों से जो हैं वो छुरी तेज़ करवा के लाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज़ नहीं होती। लेकिन आप ना तो आपको कहीं बाज़ार जाना पड़ेगा, और ना ही आपके पैसे लगेंगे। आप बहुत ही आराम से जो है वो घर में ही छुरी जो है वो तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके टाइम की भी बचत होगी, और आपको रश में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी जितनी भी छुरियां हैं आप घर में आसानी से इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आप आसानी, मैंने ये करके भी देखी हैं, बहुत ही आसानी से हो गई हैं। इस तरह से आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। आप ईद आ रही है तो औरतों को चाहिए कि वो अभी से पहले से ही, क्योंकि गोश्त वगैरह की सफाई भी करनी है, तो पहले से ही छुरियाँ जो हैं वो उनको साफ़ करके और तेज़ करके रख लें। ये देखिए मेरी छुरी भी बहुत ही तेज़ हो गई है, और आपने जब भी छुरी को तेज़ करना हो आप इस तरह से उसके कप के ऊपर और नमक डाल लें, और इस तरह से इसके ऊपर कोलगेट डाल लें, कोई भी टूथपेस्ट डाल लें, तो इससे आपकी छुरी जो है वो बहुत ही ईजीली जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से है, काम जो हमारा
कटिंग बोर्ड है उससे रिलेटेड है कि वो बहुत ही गंदा हो जाता है। ये आपके सामने ही है। तो इसको साफ़ करने के लिए भी मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लेना है। तो बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट डाल लेना है। पेस्ट डालने के बाद आपने यहाँ एक लेमन ले लेना है और लेमन को लेके आपने इसके ऊपर रब करना शुरू कर देना है। आपने जब इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसके ऊपर रब करना है। अच्छी तरह से रब करने के बाद जब आप इसको, मैं दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसका कलर जो है वो तो तकरीबन जो ऊपर लग जाता है हल्का हल्का सा, लेकिन वो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये बहुत ही साफ़ हो जाएगा। और इसके पे जितना भी मैल जो जमा हुआ हो या वैसे भी गंदगी जो हो वो सारी जो है वो निकल जाएगी। जो भी इसके ऊपर जरासीम वगैरह होते हैं वो सारी निकल जाएगी। आपको तकरीबन 1 माह में इसको लाजमी इस तरह से इसकी जो है डीपली सफाई कर लेनी चाहिए। ये देखिए मैंने भी एक लेमन पूरा ले लिया था और इसको अच्छी तरह से मैंने रब करना शुरू कर दिया था। मैं अभी आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से साफ़ किया है। तो ये देखें मैंने अभी आपको वॉश करके भी दिखा दिया है। ये पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो आपको इस तरह से जल्दी जल्दी नया भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह अंडे के छिलकों से रिलेटेड है। आप बाज़ार, ये एक ऐसी टिप है कि आपने अंडे के छिलके ले लेने हैं और इसमें डाल के आपने सिरका ले लेना है। सिरका पानी में डाल के आपने अंडे के छिलके को अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इन्हें पहले ही धो लिया था और इन्हें साफ़ करके रख लिया है। साफ़ करके रखने के बाद आपने ले लेनी है कोका कोला। मैंने गोरमेट कोका कोला ली है क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। इसको लेने के बाद फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। आप बाज़ार से बहुत ही महंगा जो काला तेल लेके आते हैं उससे ये बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत अच्छा तेल बनेगा। इससे आपके बहुत ही हज़ारों नहीं करोड़ों रुपए की बचत होगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो आपके घर में कोई भी लेमन मैक्स वगैरह कुछ भी पड़ा हो तो मैंने 2 चम्मच वो डाले हैं और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसको जब मिक्स कर लिया है तो मिक्स करने के बाद मैं एक बोतल लूँगी। बोतल में मैं इसको डाल लूँगी। डालने के बाद फिर मैं बोतल के ऊपर वाले हिस्से में इसको सुराख कर लूँगी। सुराख करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी, इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि जितने भी बर्तन आपके गंदे काले हों तो इतनी आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। ये देखें गैस के इस तरह से निशान जो होते हैं ना बर्तनों पे, ये जब गैस ख़त्म होने वाला हो तो ये जल्दी जाते नहीं हैं। तो क्योंकि मेरे पतीले जो हैं वो इतने काले नहीं होते क्योंकि मैं गैस पे ही काम करती हूँ। तो ये देखें ये लेकिन ज़िद्दी निशान जो होते हैं गैस के ये जाते नहीं हैं। तो इस तरह से इसके इतने जल्दी चले जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। ये देखिए मैंने आपको 1 मिनट में करके दिखा दिया है। टिप नंबर मेरी 6 जो है वो इस तरह प्रेशर कुकर की रबड़ के हवाले से है। हमारे घर में इस तरह प्रेशर कुकर की रबड़ जो है वो ख़राब होकर बेकार पड़ी रहती है और जो इस तरह की क्लिप ग्लाउज होते हैं वो भी जगह जगह इस तरह अगर रख ले तो हम भूल जाते हैं। तो इसको अब मैं ऐसी आपको टिप बताऊंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो जाएगा जो देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो आपने इस तरह से प्रेशर कुकर की जो भी आपकी रबड़ ख़राब हो जाए तो आपने इसको करना क्या है कि इस पर जब भी आपके जो क्लॉथ क्लिप आपको ज़रूरत हो तो आप इससे आसानी से ही ढूंढ सकते हैं। आपने इनको इसके ऊपर लगा देना है। आप इसको अपने किचन में भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और यहाँ भी चाहें आप इसको लगा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो कपड़े आपने फैलाने हो तो आप यहाँ से आपके सामने आप इसको लटका लें और वहाँ से उतार के जितनी की आपको ज़रूरत हो तो आप इनको निकाल लें और कपड़े लटका दें। तो इस तरह से आप अपने किचन में इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। और फिर इसमें आप किचन में जब लटकाएंगे तो इसमें आप छोटे छोटे टॉवल होते हैं वो भी इसमें हाथ साफ़ करने के लिए लगा दें। तो किचन में ये बहुत ही काम आते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।